एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश की सबसे बलिदानी पार्टी मानती है और देश की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी कहलाने में गुरेज बिल्कुल नहीं कहती है। लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस का अनुशासन और संयम क्या धरातल पर दिखता है? बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं, आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज समझते चले जाइए कि किस मामले को आज हम टटोलते हैं। तो देखते रहिए, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा तो आप सब कुछ देखते चले जाइएगा और अंदाजा लगा लीजिएगा क्या सचमुच धरातल पे ऐसा चीज दिखता है। 2014 लोकसभा चुनाव में श्री अजय दुबे जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उसी समय में जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके ऊपर एक आचार संहिता का मामला 2014 में पूरी तरह से उन पर लागू किया गया, यानी मुकदमे दर्ज किए गए और मुकदमे दर्ज करने के बाद 2014 से लेकर 2025 तक यानी करीब 11 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाते हुए चले गए। उनको विश्वास था कि पूरी तरह से मैं जरूर बरी हूंगा और समझते चले जाइए। आप इस वीडियो में बने रहिएगा तो मैं आपको मिलाऊंगा श्री अजय दुबे जी से और उनको इस बातों से आप स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो बात आप समझते चले जाइएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री अजय दुबे जी साफ सुथरा राजनीति करने के लिए पूरी तरह से धनबाद जिला में फेमस है। झारखंड की राजनीति पे नजर रखने वाले आसानी से कह सकते हैं कि उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए आचार संहिता का वो एक पहला मुकदमा था, उन पर कोई मुकदमे दर्ज नहीं है। इससे अंदाजा लग गया होगा कि वो साफ सुथरा राजनीति करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी थे जब ये मुकदमे दर्ज किए गए और 2024 के जो झारखंड विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी धनबाद विधानसभा से वो प्रत्याशी थे। तो समझते चले जाइए, लेकिन दिलचस्प नजारे के साथ इस बात को टटोलते चले जाइए कि क्या 2014 में उन पर षड्यंत्र के तहत में मुकदमे हुए, क्योंकि ये मामले को समझने से पहले एक बात जानना जरूरी होगा कि उस वक्त में 2014 में जब ये मुकदमे दर्ज हुए उस समय में जेएमएम की सरकार थी जिसमें कांग्रेस गठबंधन में सहयोगी पार्टी के रूप में मौजूद थी। लेकिन इस बीच में जब मुकदमे हो जाए तो क्या राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था? इसको आप समझते चले जाइए। मामले क्या थे? दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव के समय में एक टेम्पू को पुलिस ने पकड़ा। उस टेम्पू चालक पर आरोप था कि उन्होंने बिना परमिशन का कांग्रेस का झंडा लगाया था। जब उनसे पुलिस पूछताछ की तो वो यह बताने में पूरी तरह से नाकाम रहे कि उन्होंने झंडा क्यों लगाया। लेकिन आरोप तो कांग्रेस प्रत्याशी पर लगा, उन पर भी मुकदमे हुए, लेकिन अभियुक्त तो कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा के अजय दुबे को बनाया गया। तो एक लंबी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रियाओं के साथ में उनको कोर्ट का सामना करना पड़ा। अंत में वो आज बरी हुए। इसी मामले को लेकर अजय दुबे अभी बनाए गए तो उनको टटोलने की कोशिश एमके टाइम न्यूज ने किया। सर, आज आचार संहिता के मामले में 2014 से चला हुआ केस से आप मुक्त हो गए, आपको कोर्ट ने बरी कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है, वो बिल्कुल जो सत्य था वही आदेश हुआ है। 14 में तो जानकारी भी नहीं थी मुझे कि इस तरह का कोई ऑटो, वो केस कुछ नहीं था, एक ऑटो कोई वाला था जो हमारे पार्टी के झंडे को लगा करके, झंडा वगैरह यूज करके, और वो किसी सवारी लोगों को उठो रहा था, जिसकी जानकारी हमको थी ही नहीं। चूंकि हमारे पास तो अधिकृत रूप से मेरे पास इतने संसाधन थे कि संसाधन का मतलब है कि मैं आदेश लेके ही कर सकता था जितना चाहता। तो कोई था जो अपने व्यापार मतलब जीवन यापन के कर रहा था, मेरे जानकारी में नहीं था। बट चूंकि प्रत्याशी पे भी उसको एक उनका नाम दर्ज हो जाता है, इस तरह के कोई भी जो आदर्श आचार चुनाव संहिता के आलोक में कोई ऐसा कुछ होता है तो उसी के आलोक में मेरा भी नाम आ गया था, तो फिर आज वो खारिज खत्म हो गया। सर, एक लंबी यात्रा आपको करना पड़ा, कोर्ट का जो चक्कर होता है जिसको बात भी आई जाता है, तो कोर्ट का लंबा यात्रा आपको कैसा अनुभव हुआ? पहला केस शायद आपके पास, जहाँ तक हम लोग को जानकारी है कि हम लोगों के पास ये जानकारी कि आपके पास पहला केस हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कोई तो केस मेरे कैसा कोर्ट का अनुभव क्या लगा सर? इतना लंबा कोई केस की परिस्थिति पैदा ही नहीं हुई मेरे जीवन में, और चुनाव से संबंधित केस एक आध जो हुआ वो हुआ ये, और कोई अनुभव नहीं। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में आदेश के मुताबिक हम लोग
अपनी व्यवस्था में रहते, जो आदेश होता था उसका अनुपालन करते थे। जैसे कई अधिवक्ताओं से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि आचार संहिता का जो मामला है इतना लंबा नहीं चलता। पता नहीं उनका क्या मामला था कि इतना लंबा चल गया। तो क्या लग रहा है सर, कहाँ गैप कहाँ नजर आया? नहीं, कोई गैप नहीं, कोई गैप मेरे 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 कोई गैप नहीं इसमें था। इसमें जो मैंने बताया ना कि जो ऑटो वाले थे वो, जिनको हम लोग जानते ही नहीं थे, तो एक निश्चित रूप से वो लोग मुख्य तो उन पर हुआ था। अब उनसे उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, फिर वो पता नहीं वो कभी संपर्क भी नहीं रहे, उनके वजह से और कोर्ट में कभी हाजिर हुए कि नहीं ये भी मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे संपर्क में हम लोग थे ही नहीं। तो उनके कारण से कुछ देर डिले हुआ। बाकी मेरी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत अच्छे तरीके से हमारे बहुत लर्नेड हमारे एडवोकेट साथी शहनवाज भाई बहुत अच्छे तरीके से लड़े, हमारे उपाध्याय जी उनके सहयोगी थे वो लड़े, और आज हम सफल हुए। सर, जो केस के मामले में बताया जाता है कि सर कुछ लोगों की साजिश इसमें होता हुआ दिखा, क्योंकि जब जिस व्यक्ति के बारे में नाम आ रहा है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था, जिसके बारे में ना आप जान रहे थे ना ही कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसको जानता था। तो क्या लग रहा है कि कोई साजिश की बूथ थी जो इस तरह का केस मुझे नहीं लगता मुकदमा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई साजिश इसमें क्या होगी। और झंडा लगा के चुनाव में चल रहा था तो प्रशासन ने उसको हस्तक्षेप करके पकड़ लिया। सर इसका सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस का समर्थन की सरकार थी, जेएमएम की सरकार थी, उस वक्त में ये मामला दर्ज हुआ। ऐसा कुछ नहीं था। आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ। हमारे समझ से कोई ऐसे राजनीतिक बातें नहीं थी, क्योंकि हमारे संगठन में सभी लोग हमारे दूसरे इस तरह का कोई मामला नहीं था। एक सिंपल सा ये था कि झंडा और बैनर लगा करके, झंडा और पोस्टर के साथ में बिना अनुमति के वो वाहन घूम रहा था, और उस वाहन को हम कोई नहीं जानते थे, जिसको आप जानते नहीं थे, उसका मुकदमा आपने 10 साल से ऊपर मानने लगा। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, ये तो संविधान के अनुरूप जो भी प्रक्रिया है उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा ना, तो उसमें मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। तो सर आज कौन कौन लोग उपस्थित थे सर जब आप कोर्ट में आप आज हाजिर हुए थे? आज अंतिम समय था तो हमारे संगठन के कुछ साथी थे जिनको मैंने किसी को खबर तो नहीं किया था, लेकिन जिनको जानकारी मिली वो आए। हमारे कुछ शुभेच्छुक मित्र लोग आए, आप भी आए। हाँ, मैंने कहा कि बाकी ऐसा कुछ बहुत लोगों को मैंने ना जानकारी थी इसकी, और ना मैंने किसी को बोला था आने के लिए, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में बहुत लोगों का आना, भीड़ वोड़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं कहा था। सर थोड़ा सा आज कोर्ट से हट कर, चूंकि कोर्ट का मामला सर बरी हुए, आपको खुशी जाहिर हो रही है। धन्यवाद सर। एक और सवाल, चुनाव का जो विधानसभा चुनाव जो विगत 2024 के चुनाव हुए, आपने बड़ी प्रतिस्पर्धा से चुनाव लड़ा, लेकिन आपके अनुरूप रिजल्ट नहीं आया जैसे कि आप इस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सर कैसा आप महसूस हो रहा है और क्या रणनीति बन रहा है जिसके तहत में आगे आप लोगों की जो समस्या सुने समझे? चुनाव कोई व्यक्ति तो लड़ता नहीं, चुनाव संगठन लड़ती है, और हम संगठन के साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। और इस चुनाव में जीत और हार तो चुनाव की प्रक्रिया है, कोई एक व्यक्ति ही जीतता है और कोई हारता है राजनीतिक रूप से। अब बस सवाल ये उठता है कि जीत हार के बाद हमारे जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो, हालांकि समय हमारे पास कुछ कम था, मेरे हाथ में बहुत लास्ट आवर में मेरा टिकट डिसाइड हुआ था, लेकिन हमारे जो इस क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के जो रहने वाले हमारे तमाम लोग, जिन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने वोट दिया, मुझे लगता है 87,000 से ज़्यादा या 88,000 के आसपास नज़दीक मत हमें मिले, ये उनकी कृपा है, मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ। और चुनाव की प्रक्रिया बीतने के बाद मेरे चुनाव पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि सब लोगों के बिना सहयोग से कुछ होता नहीं है, और सब लोगों का सहयोग हमको प्राप्त हुआ। बस जीत और हार की नहीं है, हम फिर उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा, अभी हाल में मैं किसी मीडिया में देख रहा था कि धनसार के आसपास के क्षेत्र के, पता नहीं कोई बस्ती थी जहाँ के महिलाएं और वो पूरे लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग फोन करते हैं मेरे यहाँ पानी नहीं है, एक चापाकल लगवा दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जो यहाँ की
मूलभूत समस्याएं हैं। हम लोगों ने चुनाव के बाद ये जो ओवरब्रिज की समस्या बरसों से लोग झेल रहे हैं, उसके लिए कई जगह पे बातें हम लोगों ने रखी हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग इसके लिए बहुत निष्ठा के साथ लग के और इसको किसी भी हालत में इसको कैसे राहत मिल सकती है यहाँ के रहने वाले हमारे क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि इसमें केवल धनबाद विधानसभा ही नहीं, झिरिया के लोग, आपके दूसरे कतरास के लोग, सभी लोग सफर कर रहे हैं। एक तो वो है, सड़क है, पानी की वैसी ही समस्या है। तो जीतना हारना अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी पूरी हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग इन जो भी मूलभूत समस्याएं हैं और यदि हम लोग अपने प्रयास से कुछ उनको राहत दे सकते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम प्रयास जारी रखेंगे। सर एक अंतिम सवाल करेंगे सर। सवाल यह है सर कि आप हार की जो समीक्षा में आपने क्या मुख्य चीज़ों को टटोला जिसके वजह से आपके अनुरूप रिजल्ट नहीं आया? सर आप अपनी जो समीक्षा कर पाए, आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, आप एक चुनाव लड़ने में आप मतलब एक एक्सपीरियंस कह सकते थे सर, तो आपने क्या समीक्षा की सर, दर्शकों को बता देते। देखिए आजाद साहब, आप एक बहुत समझदार और प्रखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। मेरा ये मानना है कि हम बिल्कुल भी आरोप और प्रत्यारोप पर विश्वास नहीं करते। हमने जो महसूस किया और ना हम उसके गहराई में जाने पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जो बीत गई उस पर कोई बात करने का मीनिंग नहीं है। बट हम ये आपको कहेंगे कि हमारे संगठन के बहुत बड़ी तादाद में साथियों ने, हम तमाम लोग मिल करके चुनाव लड़े और एक अच्छा परफॉर्म किए। इससे ज़्यादा हम समीक्षा की गहराई में जाने का प्रयास नहीं किए। मतलब लोगों का नया संदेश, धनबाद की जनता के लिए कुछ नया संदेश? संदेश तो क्या है, संदेश यही है कि उनका, जिन लोगों का भी आशीर्वाद मिला है हम उनके हृदय से आभारी हैं, रहेंगे। और अपने क्षेत्र की, खासकर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, हम अपनी रणनीति के साथ उन पर पूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके सेवा और उनको वो परेशानियां दूर हो सके इसके लिए प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बात समझने की जरूरत है कि जो साफ सुथरा राजनीति करते हैं, अगर उस पर मुकदमे दर्ज हो, वो भी आचार संहिता का, वो भी झूठा मुकदमा, तो समझते चले जाइए और किन किन मुसीबतों के साथ में और राजनीति की परवान चढ़ता चला जाता है। यानी राजनीति करने वाले किस तरह षड्यंत्र के हिस्सा हो जाते हैं और किन किन लोगों का क्या क्या हो जाता है, ये अब राजनीति में समझने की जरूरत है। हमारे दर्शक भी समझते हैं। आज आपको मिलाते हैं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री संतोष सिंह से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामले क्या थे और इस मामले को कैसे देखते हैं। जिला अध्यक्ष जी, आज आचार संहिता के मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता श्री अजय दुबे जी का जो है ना, आज कोर्ट से आज बरी हो जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कैसे देखते हैं, क्या मामले थे सर? देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान बरौदा थाना अंतर्गत में एक ये मामला दर्ज हुआ था। कोई अज्ञात टेम्पो का चालक था जो किसी अपने टेम्पो में कांग्रेस का झंडा लगा करके मूवमेंट कर रहा था। उसी दौरान वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों ने एक टेम्पो पकड़ा था और उसको जब्त किया था। उसको चुनाव के दौरान पकड़ा गया था, तो आचार संहिता का मामला दर्ज करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हमारे अभिभावक अजय कुमार दुबे जी पर मामला दर्ज हो गया था। वो मामला पूरी तरह से फर्जी था, चूँकि कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ से वो प्रचार वाहन नहीं था, वो झंडा लगा करके मूवमेंट कर रहा था। वो चुनाव के दौरान कुछ लोग होता है कि या तो समर्थक होता है, वो अति उत्साह में झंडा लगा करके मूवमेंट करने लगता है, या पुलिस से बचाव के लिए लोग झंडा का उपयोग कर लेता है। तो इसी टाइप का मामला था। आज अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया। इसके लिए हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कानून व्यवस्था पर और ये संविधान पर पूर्ण आस्था रखती है। और हम लोगों को उम्मीद था कि इस मामले में बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी गैरकानूनी काम नहीं किया है। और खास करके अजय दुबे जी का हमेशा ये धरना रहा है,
वो कानून का हमेशा वो सम्मान करते रहे और चुनाव के दौरान भी कोई ऐसा नहीं था। लेकिन चलिए उस समय ये मामला दर्ज हुआ था, आज उसमें न्यायालय से बरी हुए। जिला कांग्रेस की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देंगे और हम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। मुझे उम्मीद था कि इस मामले पर सभी लोग बरी हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल लोगों के जहन में है, क्योंकि जिस वक्त में ये केस दर्ज हुआ था 2014 में, और सरकार जेएमएम के नेतृत्व में आपकी सरकार चल रही थी, और चुनाव के टाइम में एक व्यक्ति जो टेम्पू में अपने साथ झंडा लेके जा रहा है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, तो दर्ज हुआ, क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश का कोई बू आ रहा है कि जानबूझ के कुछ लोग साजिश करके उन पर इस तरह का मुकदमा करवा दिए, साफ छवि के लोग हैं, क्या कैसे देखते, क्या कोई षड्यंत्र का कोई हिस्सा है कि नहीं है? देखिए, हो सकता है कि जेएमएम की सरकार भले हो, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी भी जो ऐसे होते हैं, चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होते ही उनके अंदर का जो भाजपा टाइप का जो उनका जहन में रहता है, तो उस टाइप से कुछ काम हुआ होगा। इस मामले में मेरा ऐसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो ये वाहन होता है उसका परमिशन हम लोग कराए होती। इस बार भी लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, हम लोग जितना भी गाड़ी मूवमेंट किया सब बगैर परमिशन का कोई मूवमेंट नहीं किया। और वो उस ड्राइवर को कोई नहीं जानता है, गाड़ी मालिक कोई नहीं जानता है, गवाही देने के लिए कोई नहीं आया। वही सवाल तो मेरा है सर, कि जब जिसके बारे में लोग जानता नहीं है, उस मामले में लेकर केस मुकदमा होना सर। पुलिस कांस्टेबल ने 2 शायद बयान दिया है, वो लोग बोल रहा है कि हम अजय दुबे जी को नहीं पहचानते हैं और ना हम जानते हैं, इस टाइप का आया है गवाह। और मैक्सिमम उसमें कोई सामने नहीं आया, इसलिए फर्जी ढंग से एक षड्यंत्र भी हो सकता है था कि अजय दुबे जी बहुत मृदुभाषी व्यक्ति हैं, बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, इन पर 2-4 केस करा करके उलझा दो, फंसा दो, इस टाइप का भी षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन पूरा इसके प्रमाणित तौर पर तथ्य तो नहीं है, लेकिन बगैर जांच पड़ताल किए और डायरेक्ट सिर्फ एक झंडा का बिना पर किसी पर केस हुआ, तो ये दुखद उस समय घटना था। लेकिन आज न्यायालय से बरी होने पर बहुत हम बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। अजय दुबे जी के अधिवक्ता इस मामले में क्या कहते हैं और तमाम चीजों को टटोलने की कोशिश करते हैं। अब अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। श्री अजय दुबे जी का आज आचार संहिता के मामले में आज वो बरी हो गए हैं। क्या मामले क्या थे सर? मामले था कि 2014 के सांसद की जो इलेक्शन हो रही थी, उसमें ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इनके प्रचार प्रसार में अनुमंडल पदाधिकारी के जांच के दौरान इस पार्टी के कुछ पंपलेट और झंडे एक टेम्पू से बरामद हुए थे, जिसे इनका आरोप हुआ कि अंडर सेक्शन 171H और 188 IPC के अंतर्गत इन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने न्यायालय के से दरखास्त की। तो सर 2014 में मामले थे, तो इतनी लंबी क्यों हो गई सर? इतना लेट से न्यायालय का फैसला आया, क्या क्यों देरी क्यों हुई सर? इसमें 2-3 पार्टी का एक साथ केस हुआ था, जिसमें 2 आदमी इस केस में अनुपस्थित रहे और ये लगातार उपस्थित रहे। इनके इस स्थिति में आने जाने के क्रम में लेट हुआ।